अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वजूद ज़न से है कायनात में रंग। तो आज की ये वीडियो डेडिकेट की जाती है हर उस लड़की के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, अपने गोल्स अचीव करना चाहती है और एक बेहतर मकाम पाना चाहती है। क्योंकि ये सब कुछ एक अच्छी हेल्थ के बगैर नामुमकिन है, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक हेल्दी गर्ल बनने के लिए आपने जो पहला स्टेप लेना है वो ये है कि आपने अपना बीएमआई जानना है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इसे जाने बगैर आप कभी भी एक हेल्दी गर्ल नहीं बन सकती। बीएमआई की जो वैल्यूज़ है ना वो हमें इंडिकेट करती हैं कि हमारी हेल्थ कैसी है। या तो वो हमें बताती हैं कि हमें वेट गेन करने की ज़रूरत है, या फिर ये कि हमारा वेट नॉर्मल है, हमें सिर्फ मेंटेन करने की ज़रूरत है, या फिर ये कि हम ओवरवेट हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोटापे की तरफ जा रहे हैं। तो इसे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। आप सिंपल गूगल पे बीएमआई लिखो, जो पहली वेबसाइट आएगी उसमें इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने अपनी हाइट इसके अंदर लिखनी है और साथ ही साथ आपने अपनी वेट इसके अंदर पाउंड्स में लिखना है। पाउंड्स में कन्वर्ट भी आपको गूगल ही करके देगा। तो फिर जो भी वैल्यू आएगी ना, अगर वो वैल्यू 18.5 से कम है तो इसका मतलब है कि आपका वेट नॉर्मल से बहुत नीचे है और आपको वेट गेन करने की ज़रूरत है, दैट इज़ हेल्दी वेट गेन। अगर ये 18.5 से 24.9 होती है तो इसका मतलब है आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसी वेट को मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर ये वैल्यू 25 या फिर 29.9 होती है तो इसका मतलब है कि आप ओवरवेट है और आपको वेट लूज़ करने की तरफ जाना चाहिए। और अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा 30 को क्रॉस कर जाती है और काफ़ी आगे निकल जाती है तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओबीस हैं और आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। सिंपली बीएमआई मालूम करने से ही हम लोग को पता चल जाता है कि हमने अपनी जो हेल्थ जर्नी है उसको कैसे स्टार्ट करना है, हमने कौन से स्टेप्स लेने हैं, किस डाइट प्लान को फॉलो करना है और क्या हमें अपने वेट लूज़ करने की ज़रूरत है भी कि नहीं, और क्या हमें वेट गेन करने की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो इन सब बातों को जाने बगैर आप कभी भी एक हेल्दी गर्ल नहीं बन सकती। तो इसीलिए आपने सबसे पहले अपना बीएमआई जानना है और फिर उसके बाद आपने कोई स्टेप लेना है कि किस तरह से आप अपने वेट को मैनेज कर सकती हैं। नेवर लेट द सन कैच यू स्लीपिंग। आप सुबह जल्दी उठने की आदत अपना लें और फिर आप देखेंगे किस तरह से आपकी सेहत अच्छी होती है, किस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। और फिर अगर आपकी सुबह का आगाज़ नेचर के साथ होता है ना, तो आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। सुबह जल्दी उठने के बाद जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ मैटर करती है ना वो ये होती है कि फ़र्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कोई एक अच्छी सी मॉर्निंग ड्रिंक अपनी डेली रूटीन में इनटेक करते हैं ना, या उसे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो इससे ना सिर्फ हमारी हेल्थ अच्छी होती है बल्कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। हमारे कितने ज़्यादा इशू सिर्फ और सिर्फ इस एक हैबिट से रिजॉल्व हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ 3 बेहतरीन किस्म की मॉर्निंग ड्रिंक्स की रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। अगर हम लोग अपनी डेली रूटीन लाइफ में इन्हें स्टार्ट कर देते हैं ना, तो इनके अंदर हमारी लाइफ को चेंज करने की भी कैपेसिटी है। तो सबसे पहले तो हनी वाटर है। अगर आप बिगनर हैं और कोई भी आप अच्छी सी मॉर्निंग ड्रिंक को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हनी वाटर का आप इंटेक करें। इससे हमारा लिवर डिटॉक्स हो जाता है, किडनीज डिटॉक्स हो जाती हैं, बहुत से टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं और स्किन के ऊपर भी ग्लो आता है। साथ ही साथ जो ओवरऑल हेल्थ है ना वो भी बेहतर हो जाती है। फिर अगर आपने फेनल वाटर प्रिपेयर करना है ना, तो इसके लिए आप रात को 1 चम्मच सौंफ को आपने पानी में भिगो देना है और सुबह उठ के आपने इसे गरम करके तो फिर आपने पी लेना है। कहवे की तरह बिल्कुल उबालने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी हार्मोनल इश्यूज़ है ना, उनके लिए ये वाली मॉर्निंग ड्रिंक बेस्ट है। इससे हमारे हार्मोन्स लेवल ठीक हो जाते हैं, एक्नी का इशू भी इससे रिज़ॉल्व हो जाता है। जो अगली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना मॉर्निंग ड्रिंक की रेसिपी, उसके लिए आपने इतनी सी अमाउंट के अंदर हल्दी लेनी है। हल्दी भी वो जो कि आपने अपने सामने पिसवाई हुई हो, और आपने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेना है, गर्म पानी, और उसके अंदर इसको सिंपल मिक्स करना है और आपने इसे पी लेना है। जितनी भी स्वेलिंग का इशू होता है ना लड़कियों को, या फिर ब्लोटिंग वगैरह का इशू होता है, इन्फ्लेमेशन का इशू होता है, इस एक मॉर्निंग ड्रिंक को अगर हम 15 दिन लगातार यूज़ करते हैं ना, तो ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं। और अगर आप कुछ भी अभी शुरू में नहीं पीना चाहते तो आप सिंपल नीम गर्म पानी से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी हैबिट है जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, तो आपने इसे ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना है। इफ़ यू वांट टू बी अ हेल्दी गर्ल देन नेवर बी अ काउच पोटैटो।
आप अपने लाइफ़स्टाइल को कभी भी इतना सेडेंटरी मत करो कि वो कल को आपके लिए 1001 मसले पैदा करे। ज़्यादा कुछ नहीं तो आप डेली रूटीन में अपनी वॉकिंग की हैबिट अपना सकते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी के तौर पे 10,000 स्टेप तो पूरे करना आप शुरू करो। इस एक हैबिट की वजह से कल को आप एक्सरसाइज़ की तरफ भी जाओगे और आपके लाइफ़स्टाइल जो है वो बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा और बहुत से मसलों से आप बच जाएँगी। किसी भी लड़की की हेल्थ तब गिरना शुरू होती है जब वो प्रॉपर खाना नहीं खाती या फिर उसके जो मील्स हैं ना उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशनल कंटेंट नहीं होता। आपने ये हैबिट डेवलप करनी है कि आपने प्रॉपर मील्स लेने हैं। प्रॉपर मील्स लेने हैं और उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है ना वो अच्छा होना चाहिए। आप अगर चाहें तो आप इस तरह से एक प्लेटिंग टेक्निक सीख सकते हैं कि प्रोटीन का, कार्ब्स का और वेजिस का पोर्शन कितना होना चाहिए। और साथ ही साथ आपने कभी भी अपने मील्स को स्किप नहीं करना। प्रॉपर मील्स लेने हैं ताकि किसी भी तरह की आप डेफिशिएंसीज से बच सकें। आवर बॉडीज़ आर मोर देन 70% वाटर, तो पानी का इंटेक हमेशा ऑप्टिमाइज़ रखना है। अगर पानी आपको अच्छा नहीं लगता तो इस तरह से आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं और इससे आपकी स्किन और हेल्थ दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। एक अच्छी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बेइंतहा का स्ट्रेस होता है। हम जो छोटी-छोटी बातों पे खुद को इतना ज़्यादा बर्डन आउट कर लेते हैं ना, हमें पता भी नहीं होता कि किस तरह से ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, आपकी जो भी सिचुएशन है ना, आप उसको राइट डाउन करना शुरू कर दें। राइट डाउन करने से वो सिचुएशन आपकी 50% तक आपके ज़हन से उतर जाती है। फिर आपका माइंड उस तरफ नहीं सोचता। तो ये एक ट्रिक है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं डी-स्ट्रेस करने के लिए। उसके अलावा आपको जो भी चीज़ पसंद है, एस्थेटिकली कुछ भी, आप उसका सहारा ले सकते हैं। आपको अगर बुक्स का शौक है तो आप बुक्स पढ़ सकती हैं। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि अब हम लड़कियों को ये बात जान लेनी चाहिए कि किन बातों पे हमने खुद को स्ट्रेस्ड आउट करके अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को डैमेज नहीं करना और किस तरह से हमने अपनी मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ का ख्याल रखना है ताकि हम लोग अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर सकें। बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स हमें नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि वो भी अल्टीमेटली हमारी किडनीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उनकी जगह पे जो हमें नेचर देती है ना, जैसे कि जो भी सीज़नल वेजिटेबल्स और सीज़नल फ्रूट्स होते हैं, आप उनका इंटेक करो तो आपको किसी भी तरह की कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी। एंड लास्टली टू ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स, अगर कभी भी ज़िंदगी में किसी भी फेज़ में आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं जो कि नॉर्मल रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फ़ौरन से पहले आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से या किसी भी लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करो क्योंकि आप हैं तो सब है। अगर अच्छी सेहत है तो ज़िंदगी में सब कुछ है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।